हेलो बच्चों, मैं नवदीप शुक्ला पढ़ने और पढ़ाने की इस प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में वर्ग के बारे में जाना, बेसिक वर्ग के बारे में जाना कि बेसिक वर्ग में कितने विकर्ण कैसे होते हैं, विकर्ण में क्या क्या रिलेशन होता है, क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले देखे, परिमाप निकालने के फॉर्मूले देखे, कुछ बेसिक एक दो क्वेश्चंस करें। आज हम सेकेंड पार्ट में वर्ग में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम हमारे पार्ट 2 में वर्ग के। तो किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। अब हमको वर्ग का विकर्ण दे रखा है 4√2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखूंगा a√2 बराबर में कितना दे रखा है 4√2। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√2। उसने बोला दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, तो मैं इसको मान लेता हूँ a1√2। मेरे को फाइंड करना है a2√2, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले a1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब मेरे पास पहले वर्ग का भुजा आ गई है 4। मेरे को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a1 का वर्ग बराबर में 4 का वर्ग। तो a1 का मान कितना, a1 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे पास 16। तो ये मेरे पास क्या निकल गया, पहले वाले का क्षेत्रफल। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। जिसका क्षेत्रफल प्रथम के क्षेत्रफल का 2 गुना है। जो पहले वाले का वर्ग का क्षेत्रफल है उसका अगर मैं 2 गुना कर दूं तो मेरे पास दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब मेरे पास a2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका 2 गुना। तो a2 स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 32। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, डायरेक्ट भुजा निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास क्षेत्रफल निकालने की भी जरूरत नहीं। तो यहाँ से मैं भुजा निकालता हूँ, तो a2 बराबर में कितना हो जाएगा अंडर द रूट 16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो a2 कितना आ जाएगा मेरे पास 4√2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दूसरे वर्ग की भुजा आ गई। पर मुझे भुजा नहीं, मुझे क्या निकालना है विकर्ण। तो a2 का मान कितना है 4√2। इसमें मैं अगर √2 का और मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी मेरे पास विकर्ण किसके, दूसरे वाले वर्ग की। तो रूट से रूट कैंसिल, तो 4×2 = 8। तो मेरे पास दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा √8 सेंटीमीटर। विकर्ण जो आएगा वो आएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले वाले वर्ग का परिमाप है हमारे पास 24, तो मैं इसकी भुजा वर्ग का फॉर्मूला लगाऊंगा परिमाप का। तो ये 4a मान लेता हूँ। 4a बराबर में कितना दे रखा है 24। दूसरे वाले का परिमाप 4a2 बराबर में कितना दे रखा है 32। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसका a1 और a2 फाइंड कर लेता हूँ। और a1 और a2 क्या है, इनकी भुजाएं हैं। तो 4 से ये 6 बार, 4 × 24, 4 × 4, 4 से ये 8 बार, 4 × 8 32। तो मतलब पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी मिल गई 6 सेंटीमीटर और दूसरे वाले वर्ग की भुजा कितनी मिल गई 8 सेंटीमीटर। मुझे अब क्या निकालना है, इन दोनों का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी भुजा दे उसका क्या कर दे अपन वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। अब उसने बोला जो भी क्षेत्रफल निकले उसका योग करना है। तो योग करेंगे तो 6 × 4 = 10, 6 × 3 = 9 और 1 10। मतलब योग करने पर जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो क्षेत्रफल है ये तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा में मान लेता हूँ a3 का वर्ग। तो यहाँ से मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ से मैं a3 का मान कितना निकाल सकता हूँ 10, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है 100। तो यहाँ पर मेरे पास तीसरे वाले वर्ग की भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। पर मुझे निकालना क्या है उसका परिमाप। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 × 10 = 40। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार वापस इसको मैं बता देता हूँ इसको क्वेश्चन को करना कैसे है। हमको पहले वाले वर्ग का परिमाप दे रखा है 24, तो यहाँ से मैंने भुजा निकाल ली। डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा 6, ये आ गया। अगर मेरे पास दूसरे वाले वर्ग की भुजा निकालना है तो इसको भी मैं 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि परिमाप 4a बराबर में कितना दे रखा है 32। तो a का मान यहाँ से कितना जाएगा 8। उसने बोला इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 बराबर योग करना है। तो योग कर दिया मैंने, योग कितना आया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने बोला तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल मैंने माना a3 का वर्ग। यहाँ से मेरे पास इसकी भुजा निकल जाएगी, भुजा कितनी आ गई 10। अगर इसकी भुजा मेरे पास 10 आ गई तो मेरे पास परिमाप निकालना है, परिमाप आ जाएगा 40√3। अगर यहाँ पर मुझे बोलता विकर्ण निकालना है तो क्या हो जाता है 10√2। जो बोले अपन वो चीज़ निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। जैसा कि अभी हमने इसके जस्ट पहला वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही तो सेम क्वेश्चन मिलता जुलता है, पर सिर्फ अंतर इतना है कि वहाँ पर हमको योग दिया था, यहाँ पर हमको अंतर मतलब डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहले वाले का परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है कैसे आएगी, क्योंकि हो जाएगा 4a1 बराबर में 40, तो 4 से 40 10 बार कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से मैं दूसरे वाले का भुजा निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा 4a2 बराबर में 32, तो 4 से 32 को काटूंगा तो a2 बराबर में कितना है 4 8 32, तो ये हो जाएगा मेरे पास दूसरे वाले की भुजा 8 सेंटीमीटर। तो पहले वाले की भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की भुजा 8 सेंटीमीटर। उस तीसरे वर्ग का परिमाप, तीसरे वर्ग का परिमाप मतलब 4a3 का मान निकालना है मुझे, ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के अंतर के बराबर हो। तो मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला, तो ये हो जाएगा 100, 10 का वर्ग 100, दूसरे का कितना आएगा मेरे पास 64। उस क्वेश्चन में हम योग कर रहे थे, इसमें अंतर करेंगे तो 100 में 64 जाएंगे तो अंतर कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। ये जो अंतर है ये तीसरे वाले क्षेत्रफल क्या है, यह तीसरे वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो a3 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर a3 का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 6, क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36। तो मेरे को यहाँ से निकालना है परिमाप, तो इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 चंग 24, तो 24 सेंटीमीटर क्या आएगा इसका परिमाप, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर मुझे बोलता कि विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√2, तो विकर्ण कितना हो जाता है 6√2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मिलते जुलते थे, एक में अंतर बोला था, दूसरे में हमको योग बोला था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इंपॉर्टेंट देना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है हमको PQRS, एक वर्ग है PQRS जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बोल रहा है ABCD क्रमशः PQ पर, QR पर, RS पर और SP के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु ऐसा बिंदु होता है जो रेखाखंड या रेखा को, लाइन या लाइन सेगमेंट को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसकी भी बात हमें ज्योमेट्री में करना है, ठीक है, पर अभी मध्य बिंदु का बस इतना ही ध्यान रखना कि ये दो बराबर भागों में रेखा को विभाजित करता है, ठीक है। तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा। एक काम करते हैं, हम इसको डायग्राम में समझते हैं। जैसा उसने बोला कि पहले वाला जो परिमाप है मेरे पास, जो पहला वाला वर्ग है वो क्या है मेरे पास PQR और S। PQRS जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 होगा, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। ABCD क्रमशः PQ, मतलब A जो बिंदु है वो PQ पर है, ये हो गया इसका मध्य बिंदु। QR जो है वो हमारे पास उसका मध्य बिंदु B होगा। फिर वो बोल रहा है RS का जो मध्य बिंदु है वो हमारे पास कितना है C, और PS का जो मध्य बिंदु है वो हो जाएगा हमारे पास D। अब जैसे इन मध्य बिंदु को मैं जोड़ूंगा तो एक मेरे पास वर्ग मिलेगा, वो वर्ग कौन सा होगा मेरे पास ABCD। तो मुझे इस ABCD का परिमाप ज्ञात करना है, पर मुझे ABCD का परिमाप ज्ञात करने के लिए पता होना चाहिए उसकी भुजा, क्योंकि फॉर्मूला होता है मेरे पास 4 × A, यही होता है मेरे पास परिमाप का फॉर्मूला। पर मेरे पास भुजा तो PQRS वर्ग की दे रखी है, तो हम यहाँ से सबसे पहले भुजा निकालेंगे। तो देखते हैं वो भुजा कैसे निकालते हैं। मेरे पास Q और R पूरा कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इस QR का B क्या है मध्य बिंदु। मैंने अभी बताया था, नोट करके लिख लीजिए, B जो है वो मध्य बिंदु है लाइन QR का। तो कोई भी लाइन का अगर मध्य बिंदु होता है तो वह उसको बराबर भागों में विभाजित करता है। तो QR का मध्य बिंदु अगर B है तो मेरे QB और BR दोनों 5-5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, क्योंकि बराबर भागों में विभाजित कर दिया। वैसे ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से एक भुजा, ये मेरे पास क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनता है, हमको पता है वर्ग में क्या होता है सभी कोण आपस में 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये मेरे पास अगर मैं त्रिभुज लूं तो इस त्रिभुज में मेरे पास ये होगा लंब, ये होगा मेरे पास आधार और ये होगा मेरे पास कर्ण। तो अगर मैंने ये DC का मान निकाल लिया इस त्रिभुज से, तो ये DC जो होगी वो ABCD की एक भुजा होगी, और जहाँ से मैं परिमाप निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा इन ट्रायंगल या कोई त्रिभुज DSC से क्या हो जाएगा मेरे पास DC का वर्ग बराबर में DS का वर्ग प्लस SC का वर्ग। तो मेरे पास DC का वर्ग निकालना है, DS कितना दे रखा है 5, तो 5 का वर्ग डायरेक्ट कर रहा हूँ 25, SC का वर्ग 5, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा 25।
तो DC का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 50। तो मैं यहाँ से DC का मान लिख सकता हूँ √50, और √50 को लिख सकता हूँ मैं 25 गुणित 2, और 25 गुणित 2 को मैं लिख सकता हूँ 5√2 सेंटीमीटर। मतलब मेरे को ये DC का मान कितना आ गया 5√2 सेंटीमीटर। अगर ये 5√2 सेंटीमीटर है तो चारों भुजाएं आपस में कितने की होंगी 5√2 सेंटीमीटर की। मुझे निकालना क्या है ABCD का परिमाप। अगर ABCD का परिमाप निकालना है तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 4 का। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5√2 करूंगा तो 5 चौका 20, क्या आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन ऑप्शन बी। वापस देख लीजिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ABCD PQ QR RS और PS पे मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब दो बराबर भागों में विभाजित। 10 थी, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, सभी 5-5 में विभाजित हो गई। मैंने कोई भी एक त्रिभुज लिया, मैंने ये त्रिभुज ले लिया। ये त्रिभुज है मेरे पास, सॉरी ये मेरे पास त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लंब का वर्ग कर्ण का आधार का वर्ग बराबर में कर्ण का वर्ग, वही मैंने फॉर्मूला लगाया। इससे मैंने क्या निकाल लिया 5√2, मतलब इसकी एक भुजा निकाल ली। एक भुजा मिल गई है, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा उसका परिमाप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी वर्ग के क्षेत्रफल, मैं किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। मैंने माना उसकी भुजा कितनी होगी a, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे पास a²। इसको समीकरण पहले दे दी, a² सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी हो वर्ग में। उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, उसके विकर्ण, तो सबसे पहले हम उसका विकर्ण निकालते हैं। उसका विकर्ण कितना हो जाएगा a√2। अब उसने बोला है ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण को भुजा मानते हुए एक और वर्ग बनाया हमने जिसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। थोड़ा डायग्राम में समझते हैं। जैसे ये मेरे पास कोई वर्ग है, इसकी भुजा a है, इसका जो विकर्ण है कितना आएगा a√2। तो इस विकर्ण से ही मैंने एक और क्या बना लिया, वर्ग बना लिया। तो ये a√2 है तो ये भी a√2 होगा, ये भी a√2 होगा, ये भी a√2 होगा। तो मुझे इसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ये मेरे पास विकर्ण हो गई। बाकी जो दूसरा वाला मेरे पास वर्ग है उसकी क्या हो गई है भुजा। तो दूसरे वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल निकलेगा, जो नया क्षेत्रफल निकलेगा वो हो जाएगा a√2 का पूरे का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा a²2। ठीक है, ये समीकरण दूसरी। अब क्या बोल रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे को इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, अनुपात। तो ये हो जाएगा a² अनुपात 2a²। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1 अनुपात 2। ये हमारे पास क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, भुजा a मान ली, जिसका विकर्ण क्या हो जाएगा a√2। अब ये जो a√2 है, इससे मैंने एक और विकर्ण से ही वर्ग खींच दिया। तो अब वो जो नया वाला वर्ग है उसकी भुजा क्या हो जाएगी a√2। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 है। इन दोनों के बीच अनुपात निकालना है, अनुपात आ जाएगा 1 अनुपात 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।